रोज की शिकायत कि घर के खाने में बाहर जैसा स्वाद नहीं है। अब देखती हूँ कैसे नहीं आएगा स्वाद। अब तो स्वाद आएगा ही आएगा। खाने को अगर स्वादिष्ट है बनाना तो जोर नहीं, सिर्फ दिमाग लगाओ। दिमाग? इससे आएगा खाने में असली स्वाद। मसालों का ये जादू दिलों पे छा जाएगा। स्वाद का जो है दम सुबह को भा जाएगा। राजेश मसाले, अब आएगा खाने में असली स्वाद। खास मुलाकात रात 9 बजे। नमस्कार, मैं इस समय गिरिडीह जिले के देवरी प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत नेकपुरा में और मेरे साथ इस समय इस पंचायत के मुखिया श्री दीपक कुमार तिवारी जी यहां पर उपस्थित हैं। आपको बता दूं कि मैं आज गिरिडीह जिले के देवरी प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत नेकपुरा के भ्रमण पर हूं और आज नेकपुरा पंचायत में मैं लगभग 2-3 घंटों से हूं। इस पंचायत के, जो कि गिरिडीह जिले के देवरी प्रखंड अंतर्गत एक सुंदर, समृद्ध और विकसित पंचायत है, इस पंचायत के अलग अलग गांव और वार्ड्स जाना हुआ लोगों से मिलकर उनके माध्यम से मुखिया जी के जो पिछले 6 वर्षों से पंचायत स्तर पर काम हो रहे हैं आम जनता के कल्याण हेतु और पंचायत के विकास को लेकर, उन सभी कार्यों के विषय में इस पंचायत के अलग अलग गांव और वार्ड्स में जाकर लोगों से बातचीत करके उनके माध्यम से अवगत हुआ। मुखिया जी के कार्यों के विषय में लोगों से जब बातें की गई तो बहुत सारी बातें निकलकर सामने आई। मुखिया जी के कार्यों की सराहना लोग करते हुए नजर आए। इनके बारे में लोगों ने सकारात्मक बातें बताई। आपको मैं बताना चाहूंगा कि नेकपुरा जो है वो देवरी प्रखंड का एक सुंदर पंचायत है। देवरी प्रखंड अंतर्गत कुल 27 ग्राम पंचायतें हैं, जिनमें से एक नेकपुरा भी है। नेकपुरा पंचायत जो है वो बहुत ही अच्छा पंचायत है। इसमें आम जनता के हित के लिए, पंचायत के विकास के लिए सराहनीय काम हुए हैं। तो आज के इस विशेष पेशकश खास मुलाकात में बात करेंगे श्री दीपक कुमार तिवारी जी से, जो कि मुखिया है ग्राम पंचायत नेकपुरा के, और इनके माध्यम से भी जानने का प्रयास करेंगे कि पिछले 6 वर्षों की लगातार सक्रियता के उपरांत पंचायत के विकास के लिए और जनता के कल्याण के लिए कितना कार्य करने में सफल हो पाए। कौन कौन से सरकार की योजनाएं वर्तमान में पंचायत में अभी चल रहे हैं, उन योजनाओं की क्या वर्तमान स्थिति है और कौन कौन से ऐसे काम जो नहीं हो पाए जिन्हें आने वाले समय में मुखिया जी प्रमुख रूप से करते हुए नजर आएंगे, और भी बहुत कुछ जानने का प्रयास करेंगे मुखिया जी से, ग्राम पंचायत नेकपुरा के श्री दीपक कुमार तिवारी जी से। तो आइए मुखिया जी का स्वागत करें। मुखिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तिवारी जी, पिछले 5-6 वर्षों से लगातार आप ग्राम पंचायत नेकपुरा के मुखिया हैं। अगर पिछले 6 वर्षों की बात की जाए, प्रमुख रूप से जो काम आपने इस पंचायत के गरीब जनता के लिए और पंचायत के विकास के लिए किए हैं, अगर प्रमुखता से उन कार्यों की बात की जाए तो आप ये बताएं कि प्रधानमंत्री आवास कितने लोगों तक 6 साल में आपने पहुंचाए? प्रधानमंत्री आवास लगभग 550 आवास मैं गरीबों को दिया हूँ अपने कार्यकाल में। 550? जी। ये जो 550 आवास आपने अपने कार्यकाल में अब तक गरीबों को दिए हैं, क्या उन लोगों तक ही आवास पहुंचा जिनको सही मायने में जरूरत थी? जी, हम तो जो सेफ डाटा हम लोगों का 2011 में जिस सर्वे हुआ था उसी का आधार पर काम किए, उसमें से बहुत लोगों का डिलीट भी हुआ है, जो रिमांड के लिए हम लोग वापस भेजे, जो लेने लायक नहीं थे लागू, जो खुद से अपना सक्षम थे घर बनाने में या जो बना लिए इस बीच में, उनको हटा करके, और अभी कुछ हमारे ऐसे भी लाभुक थे जिनका कि सेफ डाटा में नाम नहीं था और वो लेने लायक थे, उनका भी हम आवास प्लस जो नया सेफ डाटा बना है उसमें जोड़े हैं
और प्रयास है कि उनको भी आवास का लाभ मिल जाए हमारे कार्यकाल। चलिए, अच्छा प्रयास हो रहा है, लोगों तक सरकार की योजनाएं पहुंचाई जा रही है। बात अगर स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय की जाए, कितनी संख्या में लोगों तक शौचालय का लाभ मिल पाए? हम 850 शौचालय अपने ग्राम पंचायत में सभी गाँवों में बनाए। 850। 850। क्या ये नेकपुरा पंचायत एक ओडीएफ फ्री पंचायत है? जी, ओडीएफ फ्री पंचायत है। इसमें कुछ शौचालय एसडीएम से हुआ है, स्वच्छ भारत मिशन के द्वारा, कुछ मनरेगा के द्वारा भी बना है और सभी शौचालय उपयोग में है। पंचायत आपका ओडीएफ फ्री कब हुआ था? ये हमारा पंचायत ओडीएफ 2018 में। जो शौचालय निर्मित है आपके पंचायत में, वो कितने ठोस और गुणवत्तापूर्ण है? देखिए, हमारे यहाँ लगभग 80% शौचालय अभी प्रयोग में है, 20% शौचालय उपयोग में नहीं है। कारण कि कुछ उसमें लोगों में अभी तक जागरूकता नहीं आ पाई है, कुछ लापरवाही है, लोग उसका उपयोग नहीं करते हैं। लेकिन मेरा प्रयास है कि 100% प्रयोग में आवे शौचालय, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना भारत सरकार की थी और सभी घरों तक योजना पहुंचा है। हम लोग प्रयास में लगे हुए हैं कि 100% शौचालय का उपयोग लोग करें। पंचायत के गरीबों की अगर बात की जाए, राशन कार्ड, आधार कार्ड, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन जैसे क्षेत्रों में कितना काम हो पाया? वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन तो कम, लेकिन वृद्धा और विधवा लगभग हम 250 पेंशन अपने कार्यकाल में स्वीकृत करवाए हैं। और इस बार भी लगभग 100 फॉर्म अभी ब्लॉक में जमा है, जो कि प्रोसेस में है। हो सकता है आने वाले 1 महीने में स्वीकृति हो जाएगी और उसका भी चालू हो जाएगा, क्योंकि हमारे जो मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, इनका प्रयास है कि कोई भी विधवा और कोई भी वृद्ध छूटे नहीं। सभी गाँव में जा कर के देखना है और सभी को फॉर्म कलेक्ट करके उसको स्वीकृति देना है। और हम प्रयास किए हैं कि सभी लोगों का फॉर्म आ गया, ब्लॉक में जमा है। हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा जितना जल्दी हो सके स्वीकृति हम लोगों को दिया जाए और हम लोग उसका लाभ गरीबों तक पहुँचाने का काम करें। आप सुन रहे थे दीपक कुमार तिवारी जी को, मुखिया है ये ग्राम पंचायत नेकपुरा के। पिछले लगभग 6 वर्षों से इस पंचायत का नेतृत्व कर रहे हैं और पंचायत स्तर पर प्रमुख रूप से इनके सौजन्य से इनके कार्यकाल में अब तक जो काम हुए हैं उन सभी कार्यों को भी हम सभी के सामने रख रहे हैं। मुखिया जी, किसी भी पंचायत की आम जनता के कुछ मूलभूत आवश्यकताएं हैं, इनकी कुछ बुनियादी जरूरत है। पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, इन क्षेत्रों में कितना काम हो पाया आपके सौजन्य से पंचायत स्तर पर? सर्वप्रथम आप ये बताएं कि नेकपुरा पंचायत में पानी की क्या वर्तमान स्थिति है? हमारे यहाँ पेयजल का साधन कुआं और चापाकल है। हमने हमारे पंचायत के बगल में 2 नदियाँ गुजरती है, जिसका प्रपोजल हम अपने जो कार्यपालक अभियंता हैं उनको दे चुके हैं। बहुत जल्द हमारा विजिट भी हो चुका है, साइट सेक्शन भी हुआ है, डीपीआर तैयार है। देखिए कितना जल्दी काम की स्वीकृति मिलती है। जल मीनार कितना लगा? जल मीनार हमारे यहाँ मात्र 2 लगा है, क्योंकि कोलैप्सिबल एरिया है, यहाँ चापाकल से एक्सेस नहीं हो पाते। हम अपने भी 14वीं वित्त आयोग से कुछ चापाकल लगाएं, जो कि देखें कि सक्सेस नहीं हो पाए, तो हम जल मीनार भी ज़्यादा नहीं लगाएं। 2 ठो जल मीनार 2 गांव में, बड़े बड़े 2 गांव हैं, उसमें सामूहिक जगह में 2 ठो लगाए हैं। बाकी हमारे यहाँ कूप है, वही कूप से लोग पानी पीते हैं। बाकी इस बार जो जल योजना है उसमें से नल जल योजना में हमारा सभी गाँवों का सर्वे हो चुका है। देखते हैं सरकार कब तक फंड मुहैया कराती है और हम लोग काम करते हैं। टॉकिंग अबाउट द कंडीशन, द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ द रोड, पंचायत में जो सड़कें हैं उसकी क्या वर्तमान स्थिति है? हमारी पंचायत में सभी गांवों की सड़कें पीसीसी बन चुकी है। कुछ हमने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से स्वीकृति दिलवाया। माननीय हमारे जो पूर्व सांसद थे रविंद्र कुमार राय जी के द्वारा हमारे 2 गांवों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से
काम हुआ है। बाकी जो बच गए थे उसको हमने अपने 6 साल के कार्यकाल में पीसीसी करवा दी। हमारे यहाँ कच्ची सड़कें नहीं है, एक गांव में थोड़ा सा बचा हुआ है जिसका कि हमने ग्राम सभा और अपने कार्यकारिणी से पारित कर चुके हैं। फंड भी मेरा आ गया, हो सकता है इसी मंथ हम उसमें काम। फाइबर ब्लॉक पथ का कोई निर्माण? फाइबर ब्लॉक हमारे यहाँ 2 फाइबर ब्लॉक लिए हैं 2 गाँव में, दोनों फाइबर ब्लॉक अच्छे बने हैं, गुणवत्तापूर्ण है। Let's talk something about the present condition of the electricity. वर्तमान में बिजली की क्या स्थिति है? कुल कितना स्ट्रीट लाइट और सोलर लाइट लगवाए? हम 300 सोलर लाइट तो नहीं लगा पाए, कुछ सोलर लाइट फर्स्ट में जब हम मुखिया बने थे उसी टाइम 2015 में लगाए थे, करीब 10 सोलर लाइट मुख्य जगह में। उसके बाद सोलर लाइट नहीं लगाए, स्ट्रीट लाइट लगाए हैं 2020 में। उसमें सभी सोलर जो हमारे स्ट्रीट लाइट हैं जल रहे, उसमें कुछ कहीं तार का फॉल्ट या कहीं स्विच का समस्या है, उसको भी हम बहुत जल्दी मरम्मत करवा देंगे और सभी हमारे अच्छे हैं। करीब How many street lights are? कितनी संख्या में स्ट्रीट लाइट्स हैं? हम 300 स्ट्रीट लाइट लगाए हैं अपने पंचायत 300। You are an educated person. आप एक शिक्षित व्यक्ति हैं। आपके पंचायत में जो शिक्षण संस्थान है, कुल पहले तो आप ये बताइए कि कितने सरकारी विद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्र वर्तमान में चल रहे हैं? हमारे यहाँ 7 सरकारी स्कूल हैं और 6 हमारे यहाँ आंगनबाड़ी केंद्र। ये जो शिक्षण संस्थान है आपके पंचायत में, इन शिक्षण संस्थानों में आपके सौजन्य से बतौर मुखिया इन शिक्षण संस्थानों में कौन कौन सी सुविधाएं दी गई है? हमने जहाँ पानी की व्यवस्था नहीं था वहाँ चापाकल लगवाए, शौचालय जिस विद्यालय में नहीं था शौचालय बनवाने का काम किए, कहीं रोड नहीं था तो रोड बनवाए। यही सब काम हम अपने पंचायतों में किए हैं, सभी स्कूलों में। क्या ग्राम पंचायत नेकपुरा में कोई उप स्वास्थ्य केंद्र है? जी, उप स्वास्थ्य केंद्र है हमारे यहाँ, उसका भी बहुत पुराना भवन रहने के चलते जर्जर अवस्था हो गया, उसका भी मरम्मती के लिए हम लोग ग्राम सभा और कार्यकारिणी से योजना पारित करवा चुके हैं, उसमें भी बहुत जल्द काम। एएनएम की नियुक्ति है जी, ANM पंचायत वासियों का इलाज हो रहा है जी। कृषि के क्षेत्र में कोई समस्या? कृषि में वही सिंचाई की समस्या है। यहाँ हमारा पंचायत जो कृषि पर आधारित यहाँ पर लोग हैं, लेकिन सिंचाई की सुविधा नहीं होने के चलते कुछ लोग पलायन कर जाते हैं। लेकिन मेरा प्रयास है कि जो बगल में जो नदी क्रॉस करती है उस नदी से कुछ सरकार का वैसा स्कीम आवे जो कि किसानों के खेत तक पानी पहुंचे। अगर पानी किसानों के खेत तक पहुंच जाएगा तो हमारा पंचायत बहुत खुशहाल होगा। चलिए आशा करते हैं। दीपक कुमार तिवारी जी को आप सुन रहे थे, मुखिया है ये ग्राम पंचायत नेकपुरा के। पंचायत स्तर पर आम जनता की मूलभूत आवश्यकताओं की वर्तमान स्थिति से हम सभी को अवगत करवा रहे थे। इनकी तरफ से प्रशंसनीय काम पंचायत स्तर पर। तिवारी जी, कोरोना महामारी एक त्रासदी के रूप में हम सभी के सामने पिछले वर्ष आया। 2-3 महीने तांडव मचाने के बाद अगले 6 महीने तक स्थितियां लगा कि सब कुछ सामान्य हो गया। लेकिन बात अगर पिछले 3 महीनों की जाए तो एक बार फिर से दूसरे लहर के रूप में बहुत ही परेशानी के साथ हम सभी के सामने आया। लाखों की संख्या में हमारे भारत के लोगों ने अपनी जानें गंवाई। ये जो विपरीत समय आया, ये जो महामारी है कोरोना के रूप में, ऐसे प्रतिकूल समय में एक जनप्रतिनिधि के रूप में आपने आरंभ से लेकर वर्तमान तक अपना जो समय है, अपना जो योगदान है, वो किस तरह से दिया? हम चाहेंगे कि आप संक्षेप में अपने पूरे कार्यों को पंचायत स्तरीय हम सभी के सामने रखें। पिछले विगत वर्ष में जो महामारी हमारे देश में आया तो हमारा भी पंचायत उसके चपेट में आया। हमारे यहाँ के भी कुछ मजदूर बाहर रोजगार के लिए गए थे, वो जब वापस आए तो यहाँ पर भी लोगों में दहशत हुआ। फिर हमारे जो प्रखंड विकास पदाधिकारी थे उनका आदेश हुआ कि नहीं, जो बाहर से मजदूर आ रहे हैं सबको क्वारंटाइन सेंटर में रखना। हम अपने जो भी सरकारी भवन था हमारे यहाँ सभी विद्यालय, आंगनबाड़ी केंद्र, पंचायत भवन सबों में हमने व्यवस्था किया और सभी मजदूर जो बाहर से आ रहे थे
उनका स्वास्थ्य जांच कराते हुए क्वारंटाइन सेंटर में 14 दिन तक रखने का काम किया। सरकार के द्वारा जो उसके लिए राशन व्यवस्था हुआ उसको पहुंचाएं, और जब 14 दिन के बाद वो क्वारंटाइन सेंटर से वापस गए तो पुनः मैं सभी स्कूलों में सैनिटाइज करवाया, और सभी पंचायतों में, सभी पंचायत के सभी गांवों में मैंने पिछले वर्ष सैनिटाइज करवाने का काम किया। और कुछ जो हमारा समय था वो सामान्य हुआ, लेकिन पुनः 2021 मार्च से जब कोरोना का फिर प्रकोप बढ़ा तो हम जैसा आदेश हुआ हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी और जिला उपायुक्त के द्वारा, उसको हम लोग अपने पंचायतों में भी लागू कर रहे हैं। यहाँ भी कोरोना टास्क फोर्स बना है, उसमें हमारे सभी जो ग्राम के जल सहिया हैं, सहिया दीदी हैं, आपका पोषक सखी है, आंगनवाड़ी सेविका सहायिका है, हमारे जो स्कूल के टीचर हैं सभी लगे हुए हैं। उसका निगरानी हम बराबर कर रहे हैं और सभी लोग उसका सूची तैयार कर रहे हैं, लेकिन उस तरह का कोई मामला हमारे पंचायत में अभी तक आया नहीं है। क्या आपकी पंचायत में अभी वर्तमान में कोरोना पॉजिटिव का कोई केस नहीं है? कोई केस नहीं हमारे यहाँ है। हम सामान्यतः पता नहीं कैसे हम भी थोड़ा सा इसके चपेट में आए, लेकिन अपने घर में होम क्वारंटाइन रह करके डॉक्टर जो हमारे प्रभारी चिकित्सक हैं ब्लॉक के, उनसे राय परामर्श लेते हुए उनके दिशा निर्देश में जो जैसा उन्होंने कहा उस तरह का दवाई का उपयोग करते हुए अपने होम क्वारंटाइन में रहते हुए अपना इलाज करवाएं। बाद में थोड़ा सुविधा महसूस हुआ तो सीटी स्कैन करवा करके अभी हम स्वस्थ हैं। चलिए, अच्छा है कि आप स्वस्थ हैं। आप सदैव स्वस्थ रहें। आप स्वस्थ रहेंगे तो पंचायत वासियों का काम होता रहेगा, यही हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। फिलहाल कोरोना महामारी को लेकर आरंभ से लेकर वर्तमान तक के जो हालात हैं, जो काम आपके सौजन्य से पंचायत स्तर पर हुआ, उन सभी कार्यों को हम सभी के सामने और हमारे देश भर के दर्शकों के सामने रखने के लिए आपका मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इस समय एक विशेष स्थान पर मैं मौजूद हूँ, उपस्थित हूँ, जिसे देवत पहाड़ी कहा जाता है। और इस समय मेरे साथ इस पहाड़ी पर स्थित एक प्रसिद्ध शिव मंदिर के मठाधीश यहाँ पर उपस्थित है। इनके ठीक बगल में एक हमारे और यहाँ पर महात्मा की उपस्थिति है। बगल में आप देखेंगे कि इस पंचायत के कुछ ग्रामीण भी यहाँ पर हमारे साथ उपस्थित हैं। आइए बात करें इस प्रसिद्ध शिव मंदिर के मठाधीश से और इनके माध्यम से जानने का प्रयास करें इस मंदिर के विषय में। श्रीमान, आपका स्वागत है। आप यहाँ के मठाधीश हैं। मैं चाहूंगा कि आप संक्षेप में हमारे देश भर के दर्शकों को अपना परिचय दें। मेरा नाम स्वामी गौरवानंद हुआ और मैं इस मठ का महंत के रूप में हूँ। हमारे गुरु का नाम स्वामी हरिनारायण, ऑल इंडिया भारत साधु समाज के फाउंडर महामंत्री हैं। और ये स्थान जो है दर्शनामी सन्यासियों के यह स्थान है और विगत में यहाँ 5 वर्षों से मैं यहाँ अवस्थित हूँ। हमारे साथ यहाँ पर एक और महात्मा की उपस्थिति है। आइए उनसे बात करें और जानने का प्रयास करें। बाबा, आप ये बताएं कि आप प्रमुख रूप से हैं कहाँ पे? हमारा स्थान है इलाहाबाद से 45 किलोमीटर सराय अटिल। आपका यहाँ जो आगमन हुआ है, ये जो गरिमामयी आगमन और उपस्थिति है, इसका कोई कारण है या फिर क्या कहना चाहेंगे? यहाँ मन महिषानंद का गद्दी है और ये सशरीर रूम में रहते ही अंतर ध्यान हो गए हैं। इस भूमि के उनके समाधि स्थल का दर्शन करने हेतु हमें चलिए, उनके दर्शन का सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ? मठाधीश महोदय, आपसे ये जानना चाहेंगे कि यहाँ पर जैसा कि मुखिया जी बोल रहे थे कि प्रति वर्ष यहाँ कुछ धार्मिक आयोजन होते हैं जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की यहाँ पर उपस्थिति होती है, उनका आगमन होता है, पूजा अर्चना होता है। कौन कौन से ऐसे अवसर हैं और कितनी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालुओं की उपस्थिति होती है? अपने यहाँ मुख्य रूप से महाशिवरात्रि का जो कार्यक्रम है वो बड़े धूमधाम से हम लोग मनाते हैं। उसमें आपके झारखंड प्रांत से लेकर बंगाल के लोग, बिहार के लोग, उड़ीसा के लोग और विभिन्न जगह के लोग यहाँ, और ग्रामीण तो यहाँ उपस्थित होते ही हैं। और साथ ही साथ यहाँ के जो भी फॉलोअर है इस मठ, ये जो बहुत पौराणिक स्थान है, ये बाबा जो हम लोग अभी बैठे हैं, ये एक पहाड़ी है। इनके मुख्य देवता महादेव बाबा जागरात के रूप में यहाँ विराजमान हैं, जो स्वयंभू हैं। भगवान शिव और विष्णु का
स्वयंभू स्थल पूरे भारतवर्ष में कहीं कहीं दर्शन होता है और बड़ी ही जागृत अवस्था में ये जगह है। और इस जगह की मैं महिमा क्या बताऊं, दुर्गा सरस्वती का एक श्लोक है, यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। मतलब जो आप मन में भावना रखो, सच्ची श्रद्धा और भक्ति से भावना रखो, वो निश्चित है, निश्चित वो पूर्ण होता है। वो ये जगह, वो मैंने दंत कथा नहीं, ये मैंने प्रत्यक्ष प्रमाण विगत में 5 वर्षों से मैंने खुद देखा है, मैंने खुद अनुभव किया है। वो ये भूमि है। जैसे महाशिवरात्रि के कार्यक्रम हो गया, फिर पूरे श्रावण में रामायण का पाठ होता है, दुर्गा चैती नवरात्रा, फिर आसीन नवरात्रा, चारों नवरात्रा का पूजन पाठ भी होता है। और विभिन्न अवसरों पे यहाँ पे पूजन पाठ का कार्यक्रम हम लोग का चलता रहता है। शिवरात्रि में हम लोग करीब लगभग 20,000-25,000 लोगों की भंडारा की भी, विशाल भंडारा की व्यवस्था करते हैं। 10 दिन शंकराचार्य की परंपरा से सन्यासियों का स्थान होता है। द्वारकाधीश से भी हमारे स्वामी जिन्होंने हमें सन्यास की दीक्षा दिया, स्वामी केशवानंद जी, उनका भी आगमन होता है। तथा विभिन्न मतांतर के महात्माओं का भी यहाँ पे आगमन होता है। बड़े बड़े विद्वान बनारस से लेकर बड़े बड़े स्थानों से महात्माओं का यहाँ पर आगमन होता है महाशिवरात्रि के पक्ष में। आदरणीय मठाधीश महोदय के माध्यम से आप इस विशेष स्थान देव पहाड़ी पर जो शिव मंदिर है उसके महत्व के विषय में सुन रहे थे। हमारे साथ यहाँ पर मुखिया पंचायत के जो है नेकपुरा पंचायत के दीपक कुमार तिवारी जी, आइए उनसे बात करते हैं। तिवारी जी, आपके पंचायत में जो एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है जिसकी चर्चा और जिसकी प्रसिद्धि पूरे झारखंड प्रदेश के साथ साथ भारतवर्ष के अन्य कई दूसरे राज्यों में भी है, जैसा कि मठाधीश महोदय बता रहे थे कि ये जो विशेष मंदिर है इससे भारतवर्ष के लाखों श्रद्धालुओं की आस्था जुड़ी हुई है। प्रतिवर्ष यहाँ पर विशेष करके अगर बात की जाए तो महाशिवरात्रि के अवसर पर देश भर के लाखों श्रद्धालुओं और शिव भक्तों का यहाँ पर आगमन होता है, उनके तरफ से पूजा अर्चना होती है। आप बतौर मुखिया और पंचायत प्रमुख इस विशेष स्थान के लिए और इसको बढ़ाने के लिए कौन कौन सी योजनाएं अपने स्तर से यहाँ पर आप दे रहे हैं, जिससे आप को लग रहा है कि अभी वर्तमान में यहाँ पर इस स्थान को हम लोग आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और भविष्य में एक राज्य स्तरीय कम से कम पर्यटक स्थल के रूप में भी इस जगह को विकास के रूप में देखा जाए और विकसित किया जा सके? इसके बारे में जी, हम अपने मुखिया बनने के बाद सर्वप्रथम जो विकास की योजना का शुरुआत किया व्यापारी मंदिर से किया, चबूतरा के रूप में। और यहाँ अगल बगल 3 चबूतरा हमने बनाया है। एक अभी जो हम बैठे हुए हैं ये भवन भी यात्रियों के लिए है, 2 कमरा का भवन भी हमने मंदिर में दिया है। और अभी वर्तमान में हमारे यहाँ बागवानी का भी कार्यक्रम हुआ है, उसमें भी बगल में बागवानी है, वो भी देख सकते हैं। कुछ योजनाएं नई है, जैसे शिवगंगा में मिट्टी का काम हुआ है, मनरेगा से गहराईकरण हुआ है। और हमारा अभी कुछ पीसीसी शिवगंगा में सीढ़ी घाट पुलिया का भी योजना लिए हैं और उम्मीद है कि इस महीने उसमें काम पूर्ण भी करवा लेंगे। और हमारा प्रयास है हमारा कि यह जो धार्मिक स्थल है इस देवरी ब्लॉक ही नहीं, पूरे जिला ही नहीं, पूरे झारखंड के यहाँ से लोग आस्था रखकर यहाँ पर आते हैं। बीच में जनप्रतिनिधियों का निष्क्रियता और यहाँ उस तरह कोई हमारे मठाधीश उस तरह कर्मठ नहीं मिले, जिसके चलते मंदिर का विकास नहीं हो पाए। हम मुखिया बने और मेरा भी सौभाग्य रहा कि हमारे ही कार्यकाल में हमारे जो मठाधीश गौरवानंद जी हैं वो यहाँ पर आकर के इस जगह में पहुँचे। हम लोगों को सौभाग्य की बात है और जब से आए विकास ही विकास देखने को मिल रहा है। और जो लोग यहाँ पर आना छोड़ दिए थे वो पुनः यहाँ के वातावरण, यहाँ के परिवेश और यहाँ की जो शांति प्रियता है उसको देखते हुए यहाँ बहुत सारे धार्मिक अनुष्ठान सालों भर होते हैं। हमारे महाराज जी जैसे स्वामी जी ने बताया कि नहीं, शिवरात्रि के उपलक्ष्य में विशेष आयोजन होता है, लेकिन हर एक महीने के पूर्णिमा, सोमवार, एकादशी ये सब में यहाँ पर और सालों भर यहाँ पर धार्मिक अनुष्ठान जैसे उपनयन संस्कार हो, शादी विवाह हो, होते रहता है।
अपना जो भी लोग यहाँ पर मन में अपना रखते हैं श्रद्धा, वो आकर के पूर्ण होने के बाद यहाँ पर उसको पूरा करते हैं। और कुछ पर्यटन विभाग जो झारखंड सरकार से, उसके लिए भी यहाँ से प्रपोजल गया है, डीपीआर बन के गया है, डीपीआर का तकनीकी स्वीकृति हो गया है। हमारा जो बीजेपी सरकार था, रघुवर दास जी हमारे मुख्यमंत्री थे, उन्हीं के कार्यकाल में हुआ है। लेकिन जब मुख्यमंत्री हटे तो कुछ उसमें व्यवधान आया, लेकिन पुनः पटरी पर है। निश्चित हम लोगों को उम्मीद है कि वह कार्य योजना जो यहाँ से बन के गया है वो पूर्ण होगा। इसके विषय में और विस्तार से हमारे महाराज जी स्वामी जी बताएंगे। देव पहाड़ी गिरिडीह जिले के देवरी प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत नेकपुरा में स्थित ये जो देव पहाड़ी है, जहां पर एक प्रसिद्ध शिव मंदिर है। इस मंदिर के इतिहास, वर्तमान और इसका जो महत्व है, इसकी जो विशेषता है, उन सभी बातों से हम सभी को यहाँ पर बारी बारी से इस मठ के मठाधीश महोदय, यहाँ पर उपस्थित एक महात्मा जी और इस पंचायत के मुखिया जी के सौजन्य से सारी बातें आपको सुनने को मिल रही थी। ये जो लाइव कवरेज आप इस समय न्यूज़ 21 के सौजन्य से देख रहे हैं, ये लाइव कवरेज आप देख पा रहे हैं गिरिडीह जिले के देवरी प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत नेकपुरा स्थित प्रसिद्ध शिव मंदिर देवपहाड़। इस समय मैं इनके आवास में ही एक कार्यालय है, जिसकी स्थापना इन्होंने इस पंचायत वासियों के लिए किया है, जहां पर बैठकर ये कभी कभी अपने पंचायत वासियों के काम किया करते हैं। और विशेष करके जो ऑफिस आवर होता है उसके बाद, यानी कि पंचायत के लोग 24 घंटे जब कभी उन्हें इनकी आवश्यकता पड़ती है, वो निसंकोच यहाँ पर आते हैं और ये बहुत ही उपलब्धता के साथ, सहजता के साथ लोगों का काम करते हैं। और ये इस कार्यालय में बैठकर ही काम होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं इस समय, इस पंचायत के अलग अलग मुद्दों से जुड़े हुए डॉक्यूमेंट्स, कागजात और फाइल्स यहाँ पर रखे हुए हैं। आप अपने स्क्रीन पर देखें इस समय इस पंचायत के ये जो मुखिया जी हैं, दीपक कुमार तिवारी जी, इनके गृह कार्यालय में यहाँ पर जीरोक्स की मशीनें रखी हुई है। मुखिया जी से बात हुई, इनसे अवगत हुए कि जो चीजें हैं वो पंचायत की जनता के लिए है, उनके कार्यों हेतु है, उनको सुविधा पहुंचाने के उद्देश्य से है। और भी क्या कुछ कहना चाहते हैं इस विषय पर, आइए इनसे बात करके इन्हीं के माध्यम से जाने का प्रयास करें। आपका स्वागत है। श्रीमान, आप ये बताएं कि पंचायत में 6 वर्षों से आप लगातार सक्रिय हैं, कार्यालय आपका सुंदर है, पंचायत के लोगों को आपने सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से किया, क्या मंशा थी विशेष रूप से, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस विषय में हमारे दर्शक? देखिए, पंचायत चुनाव होने के पूर्व, जब हम मुखिया बने उसके पूर्व भी हम राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं। और पूर्व में झारखंड विकास मोर्चा के हम देवरी ब्लॉक का प्रखंड अध्यक्ष भी 5 साल तक रह चुके हैं। उसके बाद विगत 2014 में जब यहाँ पर विधानसभा चुनाव होने लगा, तो हम उस टाइम भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय सदस्य के रूप में ज्वाइनिंग किए। और हमारा कार्यक्षेत्र राजनीति से जुड़ा हुआ है, लोगों की सेवा करना है। लोगों का अगर कहीं कोई तरह की समस्या आता है, राशन के लेकर के, पेंशन के लेकर के, तो उससे कागज मंगवाते हैं। और किन्हीं का अगर जरूरत है कि नहीं, फोटोकॉपी नहीं हो पा रहा, तो हम अपने निजी फंड से रखे हुए जेरॉक्स मशीन, जिससे कि उसको बाजार नहीं जाना पड़े, यहीं पर उसका सुविधा हो जाए, यहीं पर उसको काम मिल जाए। ये जो फाइल्स रखी हुई है, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, किस तरह के कागजात हैं? हमारे कुछ राजनीतिक पार्टी का भी डॉक्यूमेंट्स है और कुछ हमारा मुखिया कार्यकाल में भी कुछ डॉक्यूमेंट्स है। जैसे किन्हीं का राशन कार्ड नहीं बन पा रहा है, तो वो दिया तो उसी फाइल में रख दिए, किसी का पेंशन है तो उसी फाइल में रखे, कुछ योजना संबंधी है लोगों का तो उसमें भी करते हैं हम लोग। हमारे यहाँ पंचायत भवन में भी सारी सुविधा है, वहाँ भी जेरॉक्स मशीन है, वहाँ भी कंप्यूटर है, सारी व्यवस्था वहाँ पर भी है। हम अपने कार्यालय समय में पंचायत भवन में रहते हैं, और जब हमारा और समय जो बचता है तो हम अपने
घर में भी बैठ करके लोगों की समस्या को सुलझाने का काम करते हैं। चलिए, बहुत ही उल्लेखनीय और प्रशंसनीय कार्यशैली है आपकी मुखिया जी। सभी पंचायतों में अच्छे तरह से काम होने चाहिए जनता के लिए, ताकि जनता के काम हो, जनता प्रसन्न रहे और पंचायत का जो गठन हुआ है उसका उद्देश्य जो है उसकी पूर्ति भी होता रहे। आप सुन रहे थे दीपक कुमार तिवारी जी को, मुखिया ग्राम पंचायत नेकपुरा देवरी। मेरे साथ इस समय इस पंचायत के मुखिया श्री दीपक कुमार तिवारी जी यहाँ पर उपस्थित हैं और जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस समय इस पंचायत के कुछ ग्रामीण भी यहाँ पर हमारे साथ उपस्थित हैं और साथ में इस पंचायत के देव पहाड़ी स्थित प्रसिद्ध शिव मंदिर के मठाधीश महोदय की गरिमामय उपस्थिति भी यहाँ पर है। मैं आपको बता दूं कि इस समय देव पहाड़ी के जिस विशेष स्थान पर हम लोग यहाँ खड़े हैं, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि इस समय इस पंचायत के इस गांव विशेष में मुखिया जी के सौजन्य से एक आम बागबानी योजना, बिरसा मुंडा आम बागबानी योजना किया गया है। मुखिया जी हमारे साथ यहाँ पर हैं, आइए इनसे बात करके जानने का प्रयास करें सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के विषय में। आपका स्वागत है। ये जो आम बागबानी योजना है, क्या मंशा होती है सरकार की, जो आप जैसे लोगों के माध्यम से पंचायतों में इस तरह की योजनाएं आज झारखंड प्रदेश में हर जगह देखने को मिल रही है? ये मनरेगा योजना के तहत काम हुआ है। इसमें हमारे जो सरकार है उनका मुख्य मंशा रहता है यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार देना, मजदूरों को काम मिलना। और उससे आज अगर बागवानी हो गया, सबसे पहले हमको जो ऑक्सीजन की कमी आज देश भर में देखने को मिली, उसका भरपाई हमारे पेड़ पौधे ही करते हैं। और पेड़ पौधे लगने के बाद यहाँ के वातावरण सुंदर और हवादार हो जाते हैं और इससे जो फल आने वाला समय में होगा, यहाँ के ग्रामीण, यहाँ के गरीब उससे लाभान्वित होंगे, तो उनका भी एक लाभ उपार्जन का काम। कुल मिलाकर लाभ ही लाभ। सरकार की ये जो योजना है मुखिया जी के अनुसार ये बहुत ही लाभान्वित करने वाली योजना है, बहुत ही प्रभावकारी योजना है। इस योजना के जो लाभुक हैं हमारे साथ यहाँ उपस्थित है, आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? वकील कुमार साहब। वकील कुमार साहब जी, ये जो योजना आपको मिला है मुखिया जी के सौजन्य से बागबानी का, इस योजना के प्राप्ति हेतु आपको कितना कुछ करना पड़ा? जैसे मनरेगा के तहत बहुत रोजगार मिला, गांव वाले को रोजगार मिला, पेड़ पौधा हवादार हो गया। इस योजना की अगर बात की जाए, इस विशेष योजना की अगर बात की जाए, वर्तमान में कुल कितनी संख्या में यहाँ पर आम के पौधे लगे हुए? लगभग 2000 से ज्यादा ही होगा। 2000 से ज्यादा होगा। 2000 से ज्यादा आम के पौधे यहाँ लगे हुए हैं। कौन कौन सी प्रजाति और कौन कौन सी नस्ल? आम्रपाली है, हिमसागर है, मल्लिका है, स्वर रेखा आम है, अमरूद का पेड़ है, आंवला का है, नींबू का है। क्या अन्य किसी छायादार पेड़ों के पौधे भी वर्तमान में है? हाँ है। कौन कौन से पेड़ हैं? पीपल का है, सागवन का है, महुआ है और बरगद का भी, महुगनी का, देव पहाड़ी ग्राम पंचायत नेकपुरा का एक स्थान, प्रसिद्ध स्थान है जहां पर एक बागबानी योजना, जिसके बारे में मुखिया जी से बात हुई, लाभुक ने भी अपनी बातों को हम सभी के समक्ष रखा। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो आम का आम और गुठलियों के दाम वाली जो कहावत है वो बिल्कुल पूरी तरह से चरितार्थ होता हुआ नजर आ रहा है, प्रतीत हो रहा है। ये जो महत्वाकांक्षी योजना है, जैसे कि मुखिया महोदय ने बताया कि सरकार की ये जो योजना है कुल मिलाकर देखा जाए तो बहुत ही प्रभावशाली योजना है और झारखंड में हर पंचायत में ये योजना जो है फिलहाल बहुत ही प्रभावकारी है और लोग लाभान्वित भी हो रहे हैं। आम जनता के कल्याण हेतु ये जो योजना है उसका हर तरफ बखान गुणगान। नेकपुरा पंचायत गिरिडीह जिले के देवरी प्रखंड अंतर्गत एक पंचायत है जिसके मुखिया दीपक कुमार तिवारी जी हमारे साथ यहाँ पर। तिवारी जी एक स्नातक जनप्रतिनिधि है, आइए इनसे बात करते हैं। तिवारी जी, पंचायत स्तर पर जो मुख्य योजनाएं वर्तमान में संचालित है जिससे जनता लाभान्वित हो रही है, वो योजनाएं कौन कौन सी? हमारे यहाँ प्रधानमंत्री आवास की योजनाएं अभी चल रही है। हमारा 15वें वित्त आयोग की कुछ योजना चल रही है और मनरेगा की योजना चल रही है जिसमें कूप निर्माण है, डोभा निर्माण है, ये हमारी योजनाएं चल रही है। कुछ शौचालय का भी काम चल रहा है मनरेगा से, कुछ SBM से जो छूटे हुए लोग थे उनका काम हो रहा है। बाकी हमारे यहाँ मुख्य रूप से अभी जल
जो पेयजल की असुविधा है पंचायतों में, उसके लिए प्रयास है कि जितना जल्दी हो नल जल की योजना हमारे ग्राम पंचायत में आवे और लोगों को उसका लाभ मिले। आगामी पंचायत चुनाव को जीतने के बाद अगर आपको जनता एक और अवसर देती है, प्रमुख रूप से कौन कौन से काम अभी लगते हैं कि वर्तमान में छूट गए हैं जो आप अगले कार्यकाल में करना चाहेंगे? हमारे यहाँ विकास की बहुत सारी योजना अभी अधूरी है, जिसका कि प्रयास करेंगे। इस कार्यकाल में अगर हो पाता है तो ठीक है, नहीं तो आने वाला जो नया चुनाव होगा, और अगर हमें जनता ने हम पर भरोसा जताया, और जैसा कि मेरा कार्यक्रम रहा है और 5 साल का जिस तरह कार्यक्रम बना के अपने पंचायतों में काम करने का किए हैं, तो उम्मीद है कि पुनः हमें मौका 5 साल का मिलेगा। और मौका मिलने के बाद मुख्य रूप से हमारे यहाँ जो नलियाँ हैं उसको रोड के बगल में नलियाँ बनाने के काम करेंगे, पेयजल की जो असुविधा है उसको दूर करने का काम करेंगे, और सिंचाई का मुख्य रूप से रहेगा कि लोगों के, किसानों का जो खेत तक, हर एक किसान के खेत तक पानी कैसे पहुँचे, उस पर हम लोग योजना तैयार करने का काम कर रहे हैं। चलिए, वर्तमान में जो योजनाएं पंचायत में संचालित है उन योजनाओं से अवगत हो रहे थे आप मुखिया जी के सौजन्य से, और अगला कार्यकाल अगर इनको मिलता है इस पंचायत की जनता के आशीर्वाद से, तो प्रमुख रूप से जो काम करेंगे उन कार्यों को भी हम सभी के सामने रखेंगे। नमस्कार, मैं इस समय गिरिडीह जिले के देवरी प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत नेकपुरा में हूँ, और मेरे साथ इस समय इस पंचायत के मुखिया दीपक कुमार तिवारी जी यहाँ पर उपस्थित हैं। आइए इनसे बात करते हैं। आपका स्वागत है। धन्यवाद। 6 वर्षों से लगातार आप बतौर मुखिया इस पंचायत की सेवा कर रहे हैं, लोगों का काम कर रहे हैं। कोरोना महामारी के कारण झारखंड में पंचायत का चुनाव फिलहाल टला हुआ है। आप जैसे लोगों को ग्राम प्रधान के रूप पर 6 महीने का एक्सटेंशन देकर पंचायत स्तर पर काम करवाया जा रहा है। फिलहाल जो हालात हैं उसके अनुसार हो सकता है, ऐसी संभावना है, हालांकि ये स्पष्ट नहीं है, ये तय नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले समय में 6 महीने के लिए आप लोगों को और एक्सटेंशन दिया जाए। लेकिन अगर बात की जाए चुनाव, तो आने वाले समय में जब कभी झारखंड में पंचायत के चुनाव होंगे, तो क्या इस पंचायत की जनता के समक्ष आप एक बार पुनः बतौर मुखिया अपनी दावेदारी प्रस्तुत करेंगे? हमारे जो 6 वर्षों का कार्यकाल है, उससे हमारे यहाँ के जो जनता है उनका क्या फीडबैक है, उसको जांचने के परखने के लिए हम पुनः चुनावी मैदान में उतरने का कोशिश करेंगे। अगर जांचने परखने के लिए जो आपने काम किए हैं, क्या आप अपने कार्यों के बल पर अपने पंचायत वासियों की उम्मीदों की कसौटी पर खरे उतरे या नहीं, ये जांचने का विषय है, और इसके लिए आप एक बार फिर से चुनाव मैदान में उतरेंगे। आपने 6 वर्ष काम किए, अगर आपसे आपकी निजी राय ली जाए कि क्या इस बार जब आप अपने पंचायत वासियों के समक्ष बतौर मुखिया प्रत्याशी चुनाव के लिए खड़े होंगे, तो क्या आपकी जनता आपका साथ देगी? निश्चित हमें उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि विश्वास है। कितना प्रतिशत विश्वास है आपको? हमारा तो 100% विश्वास है। 100% विश्वास आपको है जी। ये एक तरफा विश्वास है जी। ये वन साइडेड फेथ का मेन कारण, मुख्य वजह क्या हो सकता है? हम जो अपने विगत 6 वर्षों में अपने पंचायत के लोगों का जो काम किए और उनका जो दिल जीतने का काम किए, मेरा जो व्यवहार रहा, हमारे परिवार का जो व्यवहार रहा लोगों के प्रति, वो परिवार, यहाँ के जनता उसको बराबर याद करते हैं, और हमारे अनुपस्थिति में उसका वो लोग खुद गुणगान करते हैं। इसलिए हमको उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि पुनः लोग हमारा साथ देंगे और पुनः हमें 5 साल सेवा करने का मौका मिलेगा। चलिए, आपने जो 6 सालों से काम किए हैं पंचायत स्तर पर आम जनता के कल्याण के लिए और पंचायत वासियों के विकास के लिए, उन कार्यों का परिणाम भी आपको सकारात्मक रूप से मिलेगा। आप आने वाले समय में चुनाव लड़ेंगे और जीत के प्रति 100% आश्वस्त भी हैं। फिलहाल हम सबकी शुभकामनाएं आपके साथ। 6 वर्षों से लगातार आप बतौर मुखिया इस पंचायत की सेवा कर रहे हैं, लोगों का काम कर रहे हैं। कोरोना महामारी के कारण झारखंड में पंचायत का चुनाव फिलहाल टला हुआ है। आप जैसे लोगों को ग्राम प्रधान के रूप पर 6 महीने का एक्सटेंशन देकर पंचायत स्तर पर काम
करवाया जा रहा है। फिलहाल जो हालात हैं उसके अनुसार हो सकता है, ऐसी संभावना है, हालांकि ये स्पष्ट नहीं है, ये तय नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले समय में 6 महीने के लिए आप लोगों को और एक्सटेंशन दिया जाए। लेकिन अगर बात की जाए चुनाव की, तो आने वाले समय में जब कभी झारखंड में पंचायत के चुनाव होंगे तो क्या इस पंचायत की जनता के समक्ष आप एक बार पुनः बतौर मुखिया अपनी दावेदारी प्रस्तुत करेंगे? हमारे जो 6 वर्षों का कार्यकाल है उससे हमारे यहाँ के जो जनता है उनका क्या फीडबैक है उसको जांचने के परखने के लिए हम पुनः चुनावी मैदान में उतरने का कोशिश करेंगे। अगर जांचने परखने के लिए जो आपने काम किए हैं, क्या आप अपने कार्यों के बल पर अपने पंचायत वासियों की उम्मीदों की कसौटी पर खरे उतरे या नहीं, ये जांचने का विषय है और इसके लिए आप एक बार फिर से चुनाव मैदान में उतरेंगे। आपने 6 वर्ष काम किए, अगर आपसे आपकी निजी राय ली जाए कि क्या इस बार जब आप अपने पंचायत वासियों के समक्ष बतौर मुखिया प्रत्याशी चुनाव के लिए खड़े होंगे तो क्या आपकी जनता आपका साथ देगी? निश्चित हमें उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि विश्वास है। कितना प्रतिशत विश्वास है आपको? हमारा तो 100% विश्वास है। 100% विश्वास आपको है जी। ये एक तरफा विश्वास है जी। ये वन साइडेड फेट का मेन कारण, मुख्य वजह क्या हो सकता है? हम जो अपने विगत 6 वर्षों में अपने पंचायत के लोगों का जो काम किए और उनका जो दिल जीतने का काम किए, मेरा जो व्यवहार रहा, हमारे परिवार का जो व्यवहार रहा लोगों के प्रति, वो परिवार यहाँ के जनता उसको बराबर याद करते हैं और हमारे अनुपस्थिति में उसका वो लोग खुद गुणगान करते हैं। इसलिए हमको उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि पुनः लोग हमारा साथ देंगे और पुनः हमें 5 साल सेवा करने का मौका देंगे। चलिए, आपने जो 6 सालों से काम किए हैं पंचायत स्तर पर आम जनता के कल्याण के लिए और पंचायत वासियों के विकास के लिए, उन कार्यों का परिणाम भी आपको सकारात्मक रूप से मिलेगा। आप आने वाले समय में चुनाव लड़ेंगे और जीत के प्रति 100% आश्वस्त भी हैं। फिलहाल हम सबकी शुभकामनाएं आपके साथ। धन्यवाद।